हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। मिस्टर पावेल की तरफ से जो स्पीच दी गई उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ा, जिसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे XRP के बारे में। $0.5 का जो इसका रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेल्स की तरफ से बड़ी बाइंग बनाई है। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट के बारे में बात करते हैं। 1.05 ट्रिलियन के आसपास टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और बिटकॉइन की वैल्यू की बात करें तो 26,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। कभी यहाँ पे 25,900 प्लस की सीरीज में, या फिर यहाँ पे 26,100 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल $100 के आसपास का फ्लक्चुएशन बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला। हालांकि रात के अंदर $300-400 का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर पावेल की तरफ से जो स्पीच दी गई है उसके अंदर उन्होंने कुछ हिंट दिए, जिसके ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करने वाले हैं। देखिए, जब भी यूएस से कोई फाइनेंशियली न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट हो, दोनों के ऊपर पड़ता है। और दोनों का ऊपर पड़ा भी है, दोनों के अंदर देखने को भी मिला। यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिला, साथ ही साथ में शेयर मार्केट के अंदर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल गई वो XRP की, जो अपना जो रेजिस्टेंस था उसका $0.5 का उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ टाइम, पिछले 7 से 8 घंटे के अंदर इसकी प्राइस के अंदर एक अचानक सा मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे वेल्स की तरफ से एक बड़ी मोटी बाइंग बनाई है। लगभग 428.5 मिलियन के आसपास के XRP की उन्होंने बाइंग बनाई, यानी कि ऑलमोस्ट 430 मिलियन के आसपास की बाइंग XRP की बनाई है किसी वेल्स की तरफ से। और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए गए। इसके अलावा भी छोटे छोटे वेल्स ने काफ़ी बड़े इसके अंदर बाइंग बनाई है। कहीं ना कहीं वेल्स इस यहाँ पे डीप में इसको ग्रैब कर रही है XRP को। और हमेशा जो वेल्स होती है वो जो डीप में कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो, चाहे यहाँ पे डोज कॉइन हो, शिबा इनू कॉइन हो, चाहे XRP हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे एथेरियम हो, कभी बाइंग का मौका नहीं छोड़ती है। और ऐसा ही मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार $0.5 से नीचे प्राइस देखने को मिल रही थी। 49, 48 की सीरीज में प्राइस देखने को मिल रही थी XRP की। और वहाँ पे एक अच्छा खासा मौका मिल रहा था वेल्स को बाइंग बनाने का, और इस मौके का फ़ायदा वेल्स ने उठाया है और एक मोटी बाइंग बनाई है, जिसकी वजह से XRP की जो प्राइस है उसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है यहाँ पे वेल्स एक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट भी बुक कर सकती है। फ्लक्चुएशन अब XRP के अंदर वापस अपने को देखने को मिलने वाला है। और जैसे जैसे यूएस से कोई भी न्यूज़ आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और रिसेंटली आप सबको पता है ब्रिक्स ने 6 ऐसी नई कंट्रीज ज्वाइन किया, यानी कि टोटल ब्रिक्स के पास अब यहाँ पे 11 कंट्रीज हो गई है। ये 11 कंट्रीज मिलकर अब ट्रेड करेगी लोकल करेंसी के अंदर, यानी कि वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रही है डॉलर को। तो डॉलर जब जब यहाँ पे कमज़ोर होगा तब तक कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट हो उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई न्यूज़ ऐसी निकल के आती है कि ब्रिक्स कंट्री ने कोई बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड की, क्योंकि ट्रेड यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस के अंदर होती है, वो ट्रेड अगर वो लोकल करेंसी के अंदर करती है, यानी कि जब इंडिया वर्सेस चाइना ट्रेड करेंगे या फिर इंडिया रसिया करेगा, रसिया और चाइना ट्रेड करेगा, तो वो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, डॉलर को अवॉइड करेंगे। इस तरह की अगर न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्रिप्टो मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट के अंदर हो। और पिछले कुछ टाइम पे, यानी कि पिछले 2-3 महीने के अंदर लगातार ये न्यूज़ मार्केट के अंदर हमेशा सर्कुलेट हुई है, जिससे पता चलता है कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे अनस्टेबिलिटी, या फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट हो, इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये आम इन्वेस्टर को चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जो डीपली ऑब्जर्व करता है उसको ये चीज़ें समझ में आती है कि भाई आखिरकार मार्केट के अंदर पैसा निकलता है तो वो क्यों निकलता है, और मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है तो उसको पैसा आने का रीज़न क्या है। अगर ये चीज़ें आज की डेट में अगर क्रिप्टो आम इन्वेस्टर को समझ में आ गई तो एक अच्छा खासा मौका प्रॉफिट कमाने का रहता है, क्योंकि वेल्स हमेशा इसी मौके के ऊपर तलाश में रहती है। इस टाइम पे जो 11 कंट्रीज ब्रिक्स मिलकर बन चुकी है अब, क्योंकि 6 नई कंट्री मिली है, तो ये एक न्यूज़ कहीं ना कहीं डॉलर को थोड़ी सी कमज़ोर करने वाली है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के कई सारी बड़ी बड़ी वेल्स ने यहाँ पे बिटकॉइन हो चाहे XRP हो, डोज कॉइन हो, इथेरियम हो, इनके एंट्री बनाई है, क्योंकि प्राइस डीप में आई है और डीप का फ़ायदा हमेशा वेल्स उठाती है। तो ये कुछ आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही थी न्यूज़। आई थिंक ये कंटेंट आपको 5 से 10% जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।